वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक क्लिप दिखानी चाहता हूँ छोटी सी। ज़रा गौर से इस क्लिप को देखना, ऑब्ज़र्व करना और समझना कि इस क्लिप में क्या हो रहा है और ये क्या चीज़ है और ये क्या कर रही है। हियर इज़ द क्लिप। इस क्लिप में जो तुमने क्रीचर या फिर जो ह्यूमन टाइप फिगर देखी है, ये एक एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग है जिसका नाम था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, एंड ये उसी का एक सब्जेक्ट और विक्टिम है। एक रशियन साइंटिस्ट मरीना द मार्सी, जिसके दिमाग में ये आया कि व्हाट इफ़ अगर हम ह्यूमन से उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही छीन लें, जैसे कि ऑब्वियसली लाइक नींद, जो बहुत बेसिक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले, अभी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम सीधा ह्यूमंस पे नहीं करोगे, तुम किसी प्रोटोटाइप पे करोगे या फिर किसी और दूसरे जानवर पे करोगे। तो उसने भी 10 पपीज़ पे ये एक्सपेरिमेंट किया एंड उन पपीज़ को हर एक चीज़ दी जो एक नॉर्मल डॉग को दी जाती है, फूड एंड एवरीथिंग। बस उनको किसी ना किसी तरीके से सोने नहीं दिया जा रहा था, इंजेक्शन की हेल्प से उनको जगा के रखा जा रहा था। एंड ये देखा गया कि क्या वो 30 दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे, बट ऑब्वियसली वो मर गए 15 दिन के अंदर ही। ओके, नाउ वी शिफ्ट जंप टू 1940, जब रशिया में वॉर चल रही थी। एंड वॉर की जो भी इन्वायरमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो जाता है एंड हर जगह ये एक डिस्ट्रक्शन साउंड करती है। बट रशिया बीइंग रशियन साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि व्हाट इफ़ अगर हम कोई ऐसा ड्रग बना लें जिसे अगर हम अपने सोल्जर्स को दें एंड वो उसे इनहेल करें, उसे कंज्यूम करें, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और उनकी नींद कम हो जाए, सो दैट कि वो कम टाइम में ज़्यादा जल्दी जीत पाएँ, ज़्यादा एरिया जल्दी ऑक्यूपाई कर पाएँ। एंड बेसिकली उन्होंने ऐसा ड्रग बना भी लिया एंड बट उसको अभी टेस्ट करना था। सो अभी वो भी अपने लोगों पे तो टेस्ट करेंगे नहीं। सो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ये ड्रग है ना दूसरे कंट्री के प्रिजनर्स पे ट्राई करें या फिर है ना दूसरे कंट्री के लोगों पे ट्राई करें, तो उनसे पता चल सकता था कि हाँ ये ड्रग कितना एफिशिएंट था, कितना सही से काम कर रहा था। एंड अभी इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने दूसरे जो कंट्री के प्रिजनर्स थे जो रशिया में आ गए थे, उनको एज ए यूज़ किया, विक्टिम एंड एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया। एंड उनको बोला गया कि अगर तुम लोग हमारे साथ इस एक्सपेरिमेंट में कोऑपरेट करते हो तो हम तुम्हें बदले में आज़ादी दे देंगे, बस शर्त इतनी है कि तुम्हें 30 दिन तक सोना नहीं है। एंड उन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत नॉर्मल बात थी कि हाँ भाई उन्होंने 30 दिन के लिए सोना ही तो नहीं है, और उसके बाद वो अपनी एक नई लाइफ, एक नई जर्नी शुरू करेंगे। बट दे डोंट हैव एनी आइडिया, दे डोंट हैव लिटरली एनी आइडिया कि इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक क्रीपी एलिमेंट में चली जाएंगी। डे 1 से लेकर डे 5 तक जब इनको चेंबर में डाला गया, इस चेंबर में इनको फूड, वाटर, टॉयलेटरी एंड एवरीथिंग, इवन कि इनको बुक्स भी मिली थी इस चेंबर में, बट स्टिल इनको बस सोने के लिए बेड नहीं मिले थे। एंड जब इनकी कॉन्वर्सेशन को डे 1 से लेकर डे 5 तक नोटिस किया गया, तो शुरू में इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही डेली एक्टिविटीज़ पे बेस्ड थी कि जैसे यू कैन इमेजिन कि कोई 5-6 दोस्त इकट्ठे हो गए हैं एक रूम में, तो इनकी कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी, दे वर टॉकिंग अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड दे वर शेयरिंग द थिंग्स। अब ये अपने एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। बट जैसे जैसे 5वां दिन आ रहा था ना, इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा डार्क हो रही थी। एंड दे वर एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिप्रेशन एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, कि वॉर के टाइम पे क्या चीज़ें हुई थी उनके साथ, द हॉरिबल एक्सपीरियंसेस। एंड ये चीज़ धीरे धीरे और बढ़ रही थी जैसे जैसे 5वां दिन आ रहा था। अभी जैसे जैसे दिन निकल रहे थे ना, इन सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। इनका जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था। इन लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया था, एक दूसरे से बात करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। एंड अगर ये अभी बात कर भी रहे थे ना, तो वो सिर्फ अपनी शैडो से, अपनी रिफ्लेक्शन से ही बात कर रहे थे। एंड जो भी इनको माइक्स दिए गए थे उस चेंबर में, एंड ये बेसिकली उसमें जाके विस्पर कर रहे थे। अब ये एक दूसरे से बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे। एंड जब ये चीज़ हो रही थी ना 6 से लेकर 10वें दिन तक, तो उनमें से एक सब्जेक्ट उठा गेट की तरफ एंड उसने रैंडमली गेट को पीटना शुरू कर दिया। एंड वो इतनी ज़ोर से चलाना उसने शुरू किया कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स ही डैमेज कर ली। यू कैन इमेजिन भाई, वो इस फ्रीक्वेंसी पे चिल्ला रहा था कि उसकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो फट गई एंड उसके मुंह से खून आने लग गया। इसे देखते देखते एक दूसरे सब्जेक्ट ने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही किया, वो भी चलाया, उसकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गई, उसके मुंह से भी खून आ रहा है। एंड जब ये चीज़ हो रही थी ना, जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स बैठे थे साइड में,
वो सिर्फ बैठे थे, मतलब दे वर एक्चुअली लाइक डमिंग्स, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो एकदम लाइक एक दूसरे से बात कर रहे थे शुरू में, अब उन्हें बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई मर रहा है कोई जी रहा है, बस वो सिर्फ बैठे थे उस जगह पे। अभी इस पॉइंट पे ना जो भी ये सारे सब्जेक्ट्स थे, इन्होंने रिएक्ट करना तो छोड़ ही दिया था, अब इन्होंने रिस्पॉन्स करना भी छोड़ दिया था किसी भी चीज़ का। तो इनका अटेंशन गेन करने के लिए ना रिसर्चर्स ने एक अनाउंसमेंट करी चेंबर में और बोला कि हम अभी चेंबर में आ रहे हैं, हम अभी अपना माइक, अभी जो भी तुम्हारे माइक से इसे ठीक कर देंगे। अगर किसी ने भागने की कोशिश किया, कुछ ऐसी एक्टिविटी की, मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी करी, तो हम उसे वहीं पे मार देंगे। तो कुछ टाइम के पॉज के बाद ये जो सब्जेक्ट्स थे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट बोला कि अब हमें भागना भी नहीं है, वी डोंट वांट टू बी फ्री, अब हम यहीं रहेंगे, अभी यही हमारा घर है। जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड बहुत ज़्यादा क्रीपी एलिमेंट बन जाता है 14 डे आते आते। एंड डे 14 पे ही एक जो सब्जेक्ट था उनमें से उठा एंड उसने जो भी वहाँ पे बुक्स थी उसके पेजेस फाड़े, एंड जो भी वहाँ पे बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए थे ना 2, अपने फीसेस से उन पेजेस को वहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि जो भी रिसर्चर्स है वो उन्हें देख ना पाए उन ग्लासेस के थ्रू। ऑन अ 15th डे रशियन इंटेलिजेंस को जब ये चीज़ पता चल जाए कि रशिया में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, स्लीप एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वो ऑर्डर्स देते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट है इसे बंद करो। एंड जो भी रिसर्चर्स हैं वो उस ऑर्डर को ओबे करते हुए बंद कर देते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। एंड जो भी उसकी गैसेस थी या फिर जो भी उसमें छोड़ रहे थे चेंबर में, वो उसकी सप्लाई बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि अब हमें ये गैस चाहिए, क्योंकि अब हम इस गैस के बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो जब वो उसके चेंबर्स खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं उस चेंबर की, तो उनमें जब फ्रेश ऑक्सीजन जाती है तो साथ साथ ही वो सोल्जर्स को भी भेज देते हैं ताकि वो उन सब्जेक्ट्स को रेस्क्यू कर पाएँ। एंड जब वो रेस्क्यू करने जाते हैं ना, तो वो सोल्जर्स नोटिस करते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें कि जो भी उनका फूड है जो वो खा नहीं रहे थे बिल्कुल भी, वो तो मतलब अनटच्ड ही था बहुत टाइम से, तो वो देखते हैं वो कुछ चबा रहे हैं जो फूड तो बिल्कुल ही नहीं है, वो उनका खुद का फ्लैश है जो उन्होंने अपने एब्डोमिनल एरिया से, अपनी थाई से, अपने लंग्स से या फिर अपनी लाइक है ना आर्म से ना टीयर अप करके वो खा रहे हैं। एंड वो अपने दांतों का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, वो अपने खुद अपने लाइक हाथों से ही उसे लाइक टीयर कर रहे हैं एंड वो खा रहे हैं। जब सोल्जर्स ने इन सब को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में डाला, सो इनमें से कोई भी नहीं बच पाया ऑब्वियसली। तो जो भी एक्सपेरिमेंट था ये 2009 में बाहर आया पूरे वर्ल्ड में, तो किसी ने सबसे पहले बिलीव ही नहीं किया कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, बिकॉज ये बायोलॉजिकली बहुत इम्पॉसिबल था।